हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 12th कॉमर्स साइंस में भी है चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिकल लॉजिक। ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर 12th एंड फॉर फर्दर दैट मीनिंग यू आर गोइंग फॉर यूपीएससी एंड एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इन इंडिया। तो दिस chapters based question already asked in that exam, so this is very important, pay attention on it. Okay, तो मैथमेटिकल लॉजिक दिस इज न्यू चैप्टर, 11th में ऐसा चैप्टर नहीं था। तो देखते हैं कि लॉजिक क्या। लॉजिक वर्ड जो है इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड लोगस। जो लॉजिक है वो ग्रीक वर्ड से डिफाइंड हुआ है। वर्ड क्या है? लोगस, विच मीन्स कि रीजनिंग। किसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट सेंटेंसेस को अगर रीजनिंग बेस से सॉल्व करते हैं, रीजनिंग से क्या होता है वो क्लियर डिफाइंड हो जाता है कि उसका एक्चुअल आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है ना। तो ऐसे चीज को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिकल लॉजिक कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे मैथमेटिकल लॉजिक में जो कुछ टर्म्स इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो टर्म इंपॉर्टेंट है वो है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट इज अ सेंटेंस। स्टेटमेंट इज अ सेंटेंस और इट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ओके, तो स्टेटमेंट एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है विच मीन्स कि इट्स अ कंप्लीटली ट्रू और कंप्लीटली फॉल्स। या तो पूरी तरह से ट्रू हो या पूरी तरह से फॉल्स हो, बट नॉट बोथ एट ए टाइम। लेकिन दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए। तो ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं स्टेटमेंट। क्या कहते हैं? स्टेटमेंट। ओके, एग्जांपल जैसे 2 इज अ प्राइम नंबर। 2 इज अ प्राइम नंबर। ओके, एंड सेकेंड ले लेते हैं 3 इज इवन नंबर। ओके, तो 2 इज प्राइम नंबर, ये स्टेटमेंट है। व्हाई? बिकॉज इट्स अ ट्रू कि 2 जो है प्राइम नंबर है। ओके, बट 3 इज अ इवन नंबर, इट्स टोटली फॉल्स बिकॉज जो 3 है वो इवन नंबर नहीं। ओके, तो ऐसे टाइप के जो सेंटेंसेस हमारे सामने होंगे उसे हम स्टेटमेंट में इंक्लूड करेंगे। ओके, तो स्टेटमेंट क्या नहीं होता है? ऐसा सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव हो, ऐसा सेंटेंस जो इंपरेटिव होता हो, ऐसा सेंटेंस जो एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस होता हो। ऐसे सेंटेंस को हम स्टेटमेंट में इंक्लूड नहीं करते हैं। अगर कोई भी सेंटेंस है जिसके अंदर क्वेश्चन मार्क है, यानी वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस है, तो ऐसे सेंटेंस को हम स्टेटमेंट नहीं कहते हैं। ठीक है। थर्ड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रूथनेस या ट्रूथ वैल्यू। ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट। तो ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट क्या है कि कोई भी सेंटेंस जो होता है जब वो कंप्लीटली ट्रू होता है, जैसे ये वाला सेंटेंस जो हमने लिया हुआ है 2 इज अ प्राइम नंबर, इट्स अ कंप्लीटली ट्रू, ये पूरी तरह से ट्रू है। देयरफॉर इसका जो ट्रूथ वैल्यू है उसे हम इंडिकेट कर रहे हैं कैपिटल T से। ओके, सेकंड हमने लिया 3 इज अ प्राइम नंबर, सॉरी 3 इज अ इवन नंबर, ये पूरी तरह से क्या है? फॉल्स है, इसलिए इसका ट्रूथ वैल्यू हम इंडिकेट कर रहे हैं कैपिटल F से। ओके, तो ट्रूथ वैल्यू क्या है? स्टेटमेंट अगर टोटली ट्रू है उसे हम कैपिटल T से इंडिकेट करेंगे, और स्टेटमेंट अगर टोटली फॉल्स है उसे हम कैपिटल F से इंडिकेट करेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ओपन सेंटेंस। ओपन सेंटेंस क्या है? कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें क्या होना चाहिए? उसके जो इंडिविजुअल बेस पे अलग अलग रिस्पॉन्स होते हैं। कोई भी ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसके इंडिविजुअल बेस पे अलग अलग रिस्पॉन्स होते हैं। ठीक है, मतलब वो कंडीशनल बेस्ड होता है, कंडीशन बेस्ड होता है, कंडीशनल होता है। वो किसी कंडीशन पे जाके फिर वो ट्रू होगा, किसी कंडीशन जाके फिर वो फॉल्स होगा। तो ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं ओपन सेंटेंस। जैसे मैंने कह दिया DK सर इज अ गुड टीचर। तो DK सर इज अ गुड टीचर। ओके, अब DK सर गुड टीचर, अब क्या होता है? जिन बच्चों को इन्होंने पनिशमेंट कम दिया होगा, जिन बच्चों को इन्होंने प्यार से हैंडल किया होगा, उन बच्चों के नजर में DK सर क्या है? गुड है, एकदम हॉनेस्ट है, मस्त आदमी है। लेकिन जिन बच्चों को पनिशमेंट ज्यादा दिया होगा, होमवर्क ज्यादा दिया होगा, बच्चे क्या बोलेंगे? यार DK सर अच्छा आदमी नहीं है, बराबर नहीं पढ़ाता। तो DK सर उसकी नजर में क्या हो जाएंगे? बैड टीचर हो जाएंगे, या उसकी नजर में अच्छे टीचर नहीं होंगे।
बट उन बच्चों की नजर में अच्छे होंगे जिनको प्रॉपर हैंडल किया होगा उन्होंने, ठीक है। तो ये क्या कंडीशन बेस्ड होगा कि मैं किस तरह से डीके सर किस तरह से बच्चे को हैंडल कर रहे हैं, उसके बेस पे ये ट्रू और फॉल्स है। ओके, सिमिलरली एक और लेते हैं, x plus 4 equals to 5। अब यहाँ पे x plus 4 equals to 5, अब ये स्टेटमेंट तभी कंप्लीट होगा जब x की वैल्यू 1 होगी। अगर x की वैल्यू 1 होगी, इफ x equals to 1, तभी ये ट्रू होगा, नहीं तो नहीं होगा। दैट मीन कंडीशन बेस्ड, अगर x की वैल्यू 1 होती है तो ही ये ट्रू होता है, अदरवाइज ये ट्रू नहीं होता है, ठीक है ना। तो ऐसे जो कंडीशनल बेस्ड हैं, जिसपे इंडिविजुअल बेस पे अलग अलग रिस्पॉन्स या अलग अलग आंसर है, ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं ओपन सेंटेंस। और ओपन सेंटेंस जो होता है वो स्टेटमेंट नहीं होता है। ओके, इन केस ऑफ कोई भी ओपन सेंटेंस आता है, पूछा ओपन सेंटेंस इज स्टेटमेंट, नो, ओपन सेंटेंस इज, ओपन सेंटेंसेस आर नॉट इन अ स्टेटमेंट। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जस्ट नोट डाउन। ओके, और आपको डेफिनेशन भी चाहिए तो मैं इसका डेफिनेशन जो है पीडीएफ फॉर्म में लिंक में डाल दूंगा, आप उसे डाउनलोड कर लेंगे। मैं नोट्स भी वहां पे डालूंगा, आप नोट्स भी डाउनलोड कर लेंगे। ओके, और उसे अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अभी कोई भी आइडेंटिटी है, कोई भी आइडेंटिटीज है, इफ एनी आइडेंटिटीज है, तो वो क्या होता है, वो कभी भी स्टेटमेंट में ट्रू होता है, ठीक है ना। वो क्या होता है, ट्रू स्टेटमेंट में आता है, ये भी ध्यान रखना आपको, ठीक है। इसके बाद आपका फर्स्ट एक्सरसाइज है, ठीक है ना। फर्स्ट एक्सरसाइज है जिसको आपको सॉल्व करना है। तो लेते हैं पहला क्वेश्चन है, ट्राइंगल, अ ट्राइंगल हैज n साइड्स, अ ट्राइंगल हैज n साइड्स। तो बताना है कि ये आपका, पहले क्या होता है, स्टेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर अ स्टेटमेंट एंड जस्टिफाई योर आंसर एंड राइट डाउन द ट्रूथ वैल्यू। ओके, दिया है अ ट्राइंगल्स हैव n साइड्स, अ ट्राइंगल्स हैव n साइड्स, ठीक है ना। तो किसी भी ट्राइंगल के पास n साइड्स नहीं हो सकता। ट्राइंगल का मतलब हो गया कि ट्राइंगुलर, दैट मीन 3 साइड्स। ओके, कंफर्म है कि किसी भी ट्राइंगल के पास 3 ही साइड होता है। अगर वो ट्राइंगल है, दैट मीन कंफर्म देयर इज अ 3 साइड्स ओनली। तो वी कैन नॉट से n साइड। ओके, सो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। तो क्या लिखेंगे, दिस इज अ स्टेटमेंट बिकॉज दिस इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, देयर इज अ नो नेगेशन, नो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, नो इंटरोगेटिव, ओके, no imperation. So this is what, this is statement, but this is false statement and therefore its truth value is f. तो क्या लिखेंगे, this is a statement, okay, but it is false, therefore its truth value is f. ओके, तो ये इसका आंसर होगा। आपको एग्जाम में भी ऐसे लिखना है। दिस इज 1 मार्क क्वेश्चन, इट्स रेगुलरली आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन, सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो ट्राइंगल, अ ट्राइंगल हैव n साइड्स, दैट मीन कि ट्राइंगल पर n साइड तो होता नहीं, ट्राइंगल दैट मीन हैविंग ओनली 3 साइड, इट्स अ कंफर्म। सो दिस इज अ स्टेटमेंट, ओके, बिकॉज डेफिनेशन ऑफ स्टेटमेंट से मैच कर रहा है, and but it is false because ये false है, therefore its truth value is capital F. Okay, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, please grant me a loan. Please grant me a loan, ठीक है ना। अब please grant me a loan, तो this is not a statement. Why? Because it is a imperative sentence. Because it is a imperative sentence. Okay. तो please grant me permission, here please is given, that means it's a imperative. Okay, imperative sentence है, imperative sentence इसलिए ये statement नहीं है. Okay. तो ऐसे ही आपके पास बहुत सारे examples हैं exercise में. You have to solve at home. In case of you are feeling any doubt in that, you can ask me in comment box. And already solutions
मैं जो है PDF फॉर्म में डाल दूंगा, आप उसे डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट आपका यहाँ तक क्लियर होना चाहिए, तो इजीली यू कैन सॉल्व इट विदाउट एनी टेंशन, ओके। सो वंस अगेन आई revise these all things. Mathematical logic is a word from Greek, and which means reason based question, reasoning based, okay. उसके हमने पढ़ा statement is an imperative sentence which is completely true or false but not both at a time. So that type of sentence is called as statement, okay. And then statement, truth value of statement, if statement is totally true, it is called as truth, and its a truth value is capital T. If statement is false, then its truth value is false and denoted by capital F. Then open sentence that means कि sentence which have indivisible based response या having conditional based response, that type of sentence is called as open sentence. And open sentence never include in statement, वो कभी भी statement में नहीं आते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कि कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए हैं, जैसे यहाँ पे पहला एग्जांपल लिया ट्रायंगल, अ ट्रायंगल हैव n साइड, तो ट्रायंगल के बाद n साइड तो होता नहीं है बिकॉज ट्रायंगल इज कंफर्म हैविंग ओनली 3 साइड्स, ओके। तो इससे क्या है, दिस इज स्टेटमेंट बिकॉज स्टेटमेंट का डेफिनेशन जो भी उससे मैच कर रहा है, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट, देयरफॉर ट्रुथ वैल्यू इज कैपिटल F. एंड प्लीज ग्रांट मी अ लोन, दैट मींस प्लीज इज अ इंपेरेटिव वर्ड and therefore this is a not a statement, okay. So similarly you have so many questions given exercise, so pause this video and note down and try to practicing at home. This is a lockdown season, you have full time at home, खेलो कूदो मजा करो, ठीक है, बट थोड़ा बहुत पढ़ा करो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।